नमस्कार। आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम सभा रामपुरन्ना में और हमारे साथ मौजूद हैं आशीष श्रीवास्तव जी। इन्होंने ग्राम पंचायत प्रधान पद का उम्मीदवार के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या है पूरी। प्रधान जी, ये बताइए कि पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है, आपके संबंध में जनता की क्या राय है? बिलाल जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम आप आर हिंदुस्तान से आए और ये जानने की इच्छा रखे कि मेरी क्या तैयारियां चल रही हैं ग्राम पंचायत चुनाव के लिए। जैसे कि हम जो है ग्राम सभा में जाते हैं, जिसे मिले वो उनसे पूछते हैं, भाई आपकी समस्या क्या है, आपको क्या दिक्कत है। वो अपनी समस्या से हमें अवगत कराते हैं और हम यही प्रयास करते हैं कि उनका कार्य जो है हम पूरी तरीके से सफल करा सकें, जिससे वो हमसे संतुष्ट हों। हमने उन्हें अवगत कराया कि जितनी भी परेशानियां आपके ग्राम सभा में आपसे रिलेटेड, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे जिससे ताल्लुक रखता हो, उससे हमें नहीं मतलब है। आप आइए, समस्या बताइए, हम जो है उसका सफल पूर्वक प्रयास करेंगे कि आपका कार्य हो। लेकिन जनता में हमें ये देखने को मिला, जब हम गए मतलब गांव में जब भ्रमण कर रहे थे, तो हमें ये देखने को मिला कि कुछ लोग हमसे कहने लगे कि कुछ लोग कह रहे हैं भैया कि जैसे अभी आप जो है मतलब क्या कर पाएंगे, अभी आप युवा हैं, अभी आपकी उतनी सोच विकसित कहाँ है। और सभी लोग आपसे जो लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, वो आपसे काफी तजुर्बेकार हैं, काफी उनका अनुभव है। तो लोगों का कहना है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि युवा बहुत बड़ी शक्ति है। जो काम 60 साल 45 साल वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो युवा कर सकता है। युवा अगर कोई असंभव कार्य है तो वो भी संभव हो सकता है। युवा बहुत कुछ कर सकता है। हमको ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है जन्म से मतलब ज्ञान लेके नहीं आता है। इसी धरती पे रहकर मनुष्य धीरे धीरे अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और हमें अपने माताओं एवं बहनों एवं ग्राम सभा देशवासियों से यही, अपने ग्राम सभा वासियों से यही निवेदन है कि एक बार जैसे सभी लोगों को मौका देते आए हैं, वैसे हमको एक बार मौका दें। और हम ये वादा करते हैं कि हम अपने विकास पर खरा उतरेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने ग्राम सभा रामपुरन्ना का विकास करना। हम सदैव यही प्रयास करेंगे। यदि किसी आदमी को कोई समस्या है, चाहे वो थाने पर हो या ब्लॉक संबंधी हो या जिला स्तर से हो, कहने का मतलब किसी को कोई भी समस्या हो, निसंकोच हमारे पास आवे, उसका हम निदान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। चुनाव जीतने के बाद जनता को क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराएंगे? चुनाव जीतने के बाद हमारी बहुत सी सुविधाएं हैं, जो कि जैसे मान लीजिए हमारे ग्राम सभा में एक सचिवालय बना हुआ है, उसमें जो भी सुविधाएं नहीं होंगी उसको मैं कराऊंगा। जैसे मीटिंग हॉल, कंप्यूटर कक्ष, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, सेक्रेटरी, यानी जो भी ग्राम सभा से रिलेटेड अधिकारी हैं उनको मैं ये सादर निवेदन करूंगा कि अब एक हफ्ता हमारे मतलब गांव में एक दिन, चाहे वो संडे हो या जो भी दिन हो, वो एक दिन समय निकाल करके महीने में आकर के वहां बैठे, लोगों की समस्या सुने, ताकि हमारे ग्रामवासियों को ना तो ब्लॉक पे दौड़ना पड़े, ना तहसील पे दौड़ना पड़े, ना जिले पे दौड़ना पड़े। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्राम सभा में जो हल्का सिपाही हैं उनके लिए भी एक कक्ष का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो ये प्रशासनिक मामले हैं ये लोगों को बाहर न जाना पड़े, यहीं से हमारी सुविधा जो है मतलब लोगों को यहीं से सुविधाएं मिल सके, ताकि लोग ज्यादा परेशान ना हो। और मैं ये प्रयास करूंगा कि जितने भी चाहे छोटा मोटा केस जो भी हमारे ग्राम सभा में हो, उसको मैं स्वयं निपटाने का प्रयास करूं, ना कि थाने तक जाने दूं। ये मेरा दायित्व रहेगा। क्या आप जनता से मिलजुल रहे हैं? हाँ, जनता से मैं मिलजुल रहा हूँ। उनसे कहता हूँ कि जो भी समस्या है बताइए, और आप एक बार जैसे सबको मौका देते रहे हैं, वैसे एक बार आप हमको भी मौका दे दिए। बिल्कुल। और इस समय जनता यूरिया खाद से बहुत पीड़ित है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ आपने ठोस कदम उठाया कि या किसी अधिकारी से आपने संपर्क किया? हाँ, खाद को लेकर के हमारे पास कई समस्याएं आई। लोगों ने समस्या से अवगत कराया कि ये समस्या है, तो हमने जो है अपने जिला कृषि अधिकारी को एप्लीकेशन दिया, जो मतलब उनको पत्र लिखे भी, और खाद की समस्या लमसम हमारे रामपुरन्ना
ग्राम सभा रामपुरन्ना में गोदाम पर खाद काफी संख्या में आ भी रहा है। अब तो लगातार आता रहता है, 2 दिन अतर के 3 दिन ऐसे आते जाते रहते हैं। अब खाद की लमसम समस्या जो है कम हो गई है। गरीब लोग कहते हैं कि धन्य सेठों को खाद मिलता है और हम लोग सुबह से शाम तक लाइन में ठाड़ रहते हैं, लेकिन हमें एक बोरी खाद नसीब नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए नियम बराबर है। और जो है देखा जाएगा, अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो लोग हमारे पास आवें। अगर मान लीजिए मतलब जो रेट है अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो हमें उससे अवगत करावें और हम वहां मिलके अधिकारियों से बात करेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। आपने इतना वादा किया है, उसके बारे में जैसे आपका सामान सेट नहीं आता है तो आप जनता के बीच में क्या कार्य करेंगे? आप कार चालू रखेंगे कि बंद कर देंगे? नहीं, कार हमारा ऐसा ही चालू रहेगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। सीट आए या ना आए वो हम जनता के हित के लिए सदैव कार्य करते रहे और करते रहेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने ग्राम सभा रामपुरन्ना का विकास करना। जरूरी नहीं है कि सीट आए तो ठीक है, वो तो सबसे अच्छी बात है, तब तो मैं लड़ूंगा ही। मैं हर समय तैयार हूँ, मैं चुनाव की तैयारी में लगा हूँ। जैसे ही मेरी सीट आएगी मैं सर्वप्रथम, हमारे में कोई दिक्कत नहीं है, सीट आए तो ठीक है, नहीं आए तभी मैं विकास करूंगा। मैं रहूंगा ऐसे ही, जरूरी नहीं है कि मतलब मैं अपने वादे से मुकर जाऊं। अगर आपने इतना वादा कर दिया, अगर आप प्रधान नहीं रहेंगे तो कैसे विकास करेंगे? विकास देखिए, जैसे ऐसा है, अपने ग्राम सभा का विकास करने के लिए हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि ग्राम सभा का प्रधान होना ही सब कुछ नहीं है। एक आम आदमी भी चाहे तो अपने ग्राम सभा का विकास कर सकता है और अधिकारी से जाकर के मतलब मिल सकता है। तो वो भारत का नागरिक हो, संविधान में बताया गया है कि हर आदमी को अपना मतलब बात रखने का अधिकार है और इसके लिए कोई समस्या नहीं। हर आदमी जो है अपनी अपनी समस्या अधिकारी से रख सकता है, लेकिन वो यदि नहीं जा सकता है वो हमसे मिले, चाहे जो भी समस्या हो, उनके हर समस्या का जो है सफल पूर्वक हम कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।